सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का नमस्कार करता हूँ। मैं संजय सर जेबीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, आज 23 तारीख है, 24 से आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम भी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग की जो भी तैयारी हुई होगी वो बेहतर और अच्छा हुआ होगा। और कल क्लास 10th का और इसके बाद 12th का भी एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक करता हूँ। आप सभी लोग धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक जाकर एग्ज़ाम को अच्छे से आप दीजिएगा। और आज जो है रात में अच्छे से आप सो लीजिए और मन को दिमाग को शांत कर लीजिए। हम आप लोगों को आज जो है कक्षा 10 का अंशाल्व का जो पेपर है गणित का 2024 का जो पहला सेट है उसके बारे में थोड़ी चर्चाएं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी बातें, मेरी सूचनाएं और जो हम आपको पढ़ा पा रहे हैं अगर वो पहुंच पा रही है तो आप उसको ज़रूर अच्छे से देखिएगा। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है क्लास 10th गणित में कुल कितने प्रश्न आते हैं कितने नंबर के प्रश्न आते हैं? 100 अंक के होते हैं प्रश्न, जिनमें से आप लोगों को विद्यालय से प्रोजेक्ट कार्य के लिए 30 अंक आपको मिलता है और 70 नंबर जो आपका पेपर होता है लिखित परीक्षा जो इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखी हुई इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। और न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी पास होने के लिए आपको 23 नंबर चाहिए एवं 10 कुल 33 अंक चाहिए आपको। मतलब 10 नंबर आपको अलग से चाहिए और 23 नंबर ये कुल मिलाकर 33 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो हम ये देख पाते हैं गणित में कौन कौन सा चैप्टर से कितने कितने नंबर का सवाल आता है। इकाई फर्स्ट, इकाई का नाम क्या है? संख्या पद्धति। और इसमें से जो है 5 नंबर का सवाल आपके पेपर में आता है। दूसरी बात, इकाई सेकंड जो है जिसका नाम है बीजगणित, ये आपका 18 नंबर का सवाल यहाँ से आता है। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है नंबर का, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। तीसरी जो इकाई है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिनमें से 5 नंबर का सवाल आपका आता है। चौथा इकाई है ज्यामिति, जिसमें से आपका 10 नंबर का सवाल आता है। और 5वां नंबर त्रिकोणमिति, जो मैथ में सबसे शानदार चैप्टर ये माना जाता है। शानदार तो सभी हैं, लेकिन इनमें से आपका 12 नंबर का सवाल पूछा जाता है। और इसके बाद 6 नंबर जो इकाई है उसमें मेंसुरेशन क्षेत्रमिति जिसको बोलते हैं हम लोग, ये आपका 10 नंबर का सवाल। इसके बाद 7वां जो इकाई है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये दोनों को मिलाकर 10 नंबर का सवाल आपका आता है। तो पूरा योगफल कितना हो गया? 70 का हो गया। ठीक है, तो 70 का पेपर आएगा और 30 आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा जो विद्यालय से आपको मिलेंगे। तो इस थ्योरी पर आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। हम सेट को स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं, पहले उसको हम बता देते हैं क्योंकि फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, आप चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो उनमें सर लोग बताए भी होंगे, फिर भी हम एक बार इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ वर्ड लास्ट में कट जाएंगे, है ना, तो हम पढ़ देंगे, सुन लीजिएगा। अनुपातों की तुलना, आलेखीय निरूपण और बीजगणितीय व्याख्या और संगतता दिया गया है। अनुपातों की तुलना हम लोग कैसे करते हैं? इनका जो फार्मूला होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये दोनों रेशियो बराबर नहीं होंगे तो बोलेंगे वो क्या है? आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और क्या बोलेंगे? एक और केवल एक हल होंगे, यानी जिसको हम लोग अद्वितीय बोल सकते हैं। और संगतता कैसा होगा? निकाय संगत होगा। दूसरी बात, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 संपाती रेखाएं हैं।
और अनंत हल होंगे और निकाय संगत होंगे, उस पर निर्भर करेंगे। तीसरी बात, A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आलेख कैसे हैं? समांतर रेखा हैं और इसके कोई हल नहीं है, जिसकी संगतता क्या है? निकाय असंगत है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अभी सोच लेंगे ये आया कैसे होगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये लिख पा रहा हूँ कि जैसे क्या दिया है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये क्या है? रैखिक समीकरण आपके दिए गए हैं दो चर पद का। ठीक है ना, इसी से इनका मान हम लोग निकालें। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है, गणित केवल प्रश्न पत्र सेट फर्स्ट 2024 का ये सेट है। पेपर कोड है 822 ESB। पूर्णांक कितने का है? 70 का है। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको इसमें लगेंगे। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो बताएंगे 4 होती है या 3 होती है या 2 होती है, 1 होती है। तो त्रिघात बहुपद है तो घातीय है, तो इसका मतलब जो इसके शून्यक होंगे वो 3 होंगे। इसके बाद आपका दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन दिया 2 × 5 घाते 2 × 7, 2 × 7 × 5, फिर 2 घाते 2 × 5 × 7, फिर 2 घाते 2 × 5 × 7 गुते 2 दिया है। तो आप इनको देखेंगे कौन 140 के बराबर है, चाहे 140 का आप गुणनखंड कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो हम देखेंगे 2 दूना 4, 4 × 5 20 और 20 7 दूना 14, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। तीसरा दिया भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा, ये सूत्र है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चौथा सवाल, रैखिक समीकरण यस प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 -3x -6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। अब ये देखना है अद्वितीय होगा या 2 होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, अद्वितीय होगा या दोनों हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने आपको बता दी ऑप्शन। अब ये देखेंगे तो ये A1 का मान 1 है और A2 का मान -3 है, तो -1/3 मिलेगा, फिर 2/-6 मिलेगा। तो इसका मतलब ये मिला कितना? 1/3 यानी -1/3 मिलेगा। तो A1/A2 और B1/B2 दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, A1/A2 और B1/B2 दोनों क्या है? आपस में बराबर है और C1/C2 इसमें बराबर नहीं है। तो हमको ये देखना है कि ये संबंध किसके लिए? ये संबंध समांतर रेखा के लिए है और कोई हल नहीं है। तो इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। ऑप्शन देता तो हम लोग लिख लेते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं इसका ऑप्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ में देखिए सॉल्व भी किए हैं। दिया x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 समीकरण 1, -3x -6y प्लस 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर तो A1 का मान 1 हो गया, B1 का मान 2 हो गया, C1 का मान 5 हो गया, A2 का मान -3, B2 का मान -6, C2 का मान 1 हो गया। तो A1/A2 1/-3, B1/B2 -2/6, तो इसको हल करेंगे तो -1/3, C1/C2 बराबर 5/1। ये प्रतिबंध दोनों बराबर है पर C1/C2 बराबर नहीं आया। ये रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी -5 -1 3, 7 ... का सर्वांतर होगा। समांतर श्रेणी -5, -1 3, 7 का सर्वांतर होगा। ऑप्शन 1 2 3 और 4 है। तो हम लिख सकते हैं -1 में से इसको घटाएंगे -5 को तो +5 हो जाएगा, तो ये 4 बचेगा।
द्विघात समीकरण ax² + bs + c = 0 का विविधकर होगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा d बराबर, विविधकर को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d बराबर b² - 4ac। 7वां नंबर सवाल, दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो आपको मालूम है, यहाँ पे सूत्र आप लिख सकते हैं इस तरह से, ये बना देते हैं हम, ये d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मान रखेंगे x2 का मान कितना है 4 है और x1 का मान कितना है 2 है, y2 का मान कितना है 1 है, ये -3 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4 और 4, तो ये करड़ी में कितना आ जाएगा 8, इसको लिखेंगे 2 करड़ी में 2, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 करड़ी में 2 आ जाएगा। अगला सवाल, ये 7 नंबर सवाल है। अगला जो है 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, हमको ज्ञात करना है। 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त की परिधि बराबर कितना 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि कितना दिया है 22 दिया है, तो ये हो गया 22 बराबर 2 पाई r। तो ये कट जाएगा, 11 बराबर 22/7 गुणे r। तो r बराबर 11 × 7/22, तो ये कटेगा तो 7 कितना आ गया 2 आ गया। फिर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, तो ये 7 से 7 कटेगा, ये भी कटेगा, तो ये 77/8 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हम 7 तक मान लीजिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 15 बीच का क्वेश्चन हम जो है आपको 7वां के बाद दूसरे वीडियो में बनाकर डालेंगे। तो फिलहाल में आप इतना ही क्वेश्चन आप उसको देखिएगा अच्छे से। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। समझ में आया है तो फिर आगे हम वीडियो आपको अपलोड करके देंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों को।